नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला। और साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो साथियों, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कील नहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कील नहर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा की सबसे लंबी नदी जो है महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों, आपको बताना है कि सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों, यह 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1925 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो साथियों, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 3 पुस्तकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो साथियों, यह 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो साथियों, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल देश के संसद का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, यह फुटबॉल खेल से है। किससे? फुटबॉल खेल से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों, आपको बताना है
कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों यह है प्रथम अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो साथियों यह है कोसी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों बिहार का शोक जो है आपका कोसी नदी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो आपका जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ये, पापनासम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है पापनासम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो साथियों यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो साथियों यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अर्थात प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति रूप से महत्वपूर्ण किला था वह कहाँ स्थित है? तो साथियों कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण था यह आपका जो है उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बांदा में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो यह आपका बांदा में स्थित है। कहाँ? बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो साथियों आपके ऑप्शन है सरसों, सोयाबीन, कद्दू या फिर मूंगफली। तो साथियों आपसे जायद ऋतु की फसल पूछी गई है तो आपका सही आंसर जो है कद्दू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों यह है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह है महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन जो है आपके लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो साथियों यह है आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो साथियों डायनमो एक युक्ति है जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों बिसन राष्ट्रीय उद्यान आपका त्रिपुरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि बिसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों रंगा नदी परियोजना जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पासी कोंगको किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो साथियों पासी कोंगको जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों यह भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, उधम सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो साथियों आपको बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो साथियों यह चिकनी मिट्टी में जो है अधिकतम मात्रा बनी रहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आर्टिकल में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो साथियों यह अनुच्छेद 67 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 67 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबरी गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है सबरी गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो है
अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1526 में बाबर ने किस वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो साथियों आप बताना है कि सन 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो साथियों यह लोधी वंश के शासकों को हरा करके जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अर्थात इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो साथियों आप बताना है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो साथियों यह टोडरमल था। कौन? टोडरमल। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों अंतिम मुगल सम्राट जो है वह बहादुर शाह द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइको में सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो साथियों आप बताना है कि वाइको में सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो साथियों वाइको में सत्याग्रह आपका जो है केरल में चलाया गया था। कहाँ? केरल में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। आपसे अगर पूछा जाए कि वाइकोम सत्याग्रह, ये वाइकोम सत्याग्रह आपको देखते ही आपको सीधा केरल को टिक कर देना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, तो वाइकोम सत्याग्रह आपका केरल में चलाया गया था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वाइकोम सत्याग्रह केरल में कब चलाया गया था, तो आपसे पूछा जाए कब चलाया गया था, तो साथियों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में पूछता हूँ कि वाइकोम सत्याग्रह केरल में कब चलाया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे कि जो है वाइकोम सत्याग्रह जो है केरल में कब चलाया गया था। आपको डेट बताना है। आपका ऑप्शन है 1924, 1923, एक ऑप्शन है 1925 और एक ऑप्शन है नन। तो इनमें से आपको जो है बताना है कि वाइकोम सत्याग्रह जो है कब चलाया गया था। ऑप्शन है 1924, 1925, 1923 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।